प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 के हमारा भारत का पाठ 11 भारत का प्रशासन। आलोक ने अध्यापक महोदय को बताया कि उसकी दादी जी ने आज उसे एक राजा की कहानी सुनाई। उसमें एक नौकर से नाराज होने पर राजा ने उसे मृत्युदंड दिया। उसने पूछा, सर क्या आज भी ऐसा होता है? अध्यापक ने उसे बताया कि हमारे देश में अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एक शासन व्यवस्था है, यह सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है। आज हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने अंग्रेजों की पहली राजधानी थी कोलकाता। फिर उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का स्थान दिया। स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाई जाने लगी। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमें बहुत आंदोलन करने पड़े। इस आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी की विशेष भूमिका रही। उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन 2 देशों में बंटकर भारत और पाकिस्तान। हर एक देश को चलाने के लिए सरकार की तथा सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान तथा सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे श्री भीमराव अंबेडकर। वास्तव में संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों की धाराओं का लिखित संग्रह है, जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। 18 वर्ष की आयु से उससे भी बड़े नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, सभी वोट दे सकते हैं। चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है वह सरकार बनाती है। उसी पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्रियों को चुनता है और उनकी नियुक्ति करता है। इसे सरकार कहते हैं। सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। भारत के 28 राज्यों में 9 केंद्र शासित राज्यों को सामूहिक रूप से गणतंत्र कहा जाता है। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जिन्हें निचला सदन कहते हैं। राज्यसभा में सदन परीक्षा में चुने जाते हैं, जिसे उच्च ऊपरी सदन या स्थायी सदन कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अलग प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों में चुने हुए सदस्य राज्यों की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का पद ही भारत सरकार का सर्वोच्च पद है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति व हस्ताक्षर होना जरूरी है। राष्ट्रपति का आवास व कार्यालय दोनों राष्ट्रपति भवन में ही है, जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार होता है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उच्चतम न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नजर रखता है।